नमस्कार दोस्तों। दान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐसा कार्य है जो हमें न सिर्फ धर्म से जोड़ता है बल्कि जीवन की तमाम समस्याओं से निकालने में भी सक्षम है। उनमें से आयु रक्षा और सेहत के लिए तो दान को अचूक माना गया है। खासकर कि शिव पुराण में 6 ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे दान करने से चाहे कैसा भी दुर्भाग्य हो नष्ट हो जाता है। चलिए जानते हैं वो चीजें कौन सी हैं। आज की इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, दान चाहे कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का अन्न दान हो, वस्त्र दान हो, विद्यादान हो, अभय दान हो या फिर धन दान, सभी दान इंसान को पुण्य का भागी बनाते हैं और उनके कर्मों की क्षमा दिलाने में सहयोग करते हैं। इसी दान धर्म से दूर होने वाले दुर्भाग्य के संदर्भ में शिव पुराण में ऐसी 6 चीजों की दान को बताया गया है जो आपकी दुर्भाग्य को बदलने में अत्यधिक प्रभावी हैं। जिनमें से एक के अनुसार शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। याद रखें, अर्पित किए हुए यह चावल अखंडित हो और पूजा के बाद शेष बचे चावलों को किसी जरूरतमंद को दान दे। दूसरा दान है नमक का दान। हर सोमवार नमक का दान करने से आपके जीवन में मौजूद सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परेशानियां नष्ट हो जाती हैं। आपको बता दें, नमक में भी अगर आप साबुत नमक का दान कर रहे हैं तो इसे सर्वश्रेष्ठ दानों में से एक माना जाएगा। किंतु दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी नमक अपने हाथों से सीधा किसी के हाथों में ना दे, उसे नीचे रख दे। इन सब के अलावा मित्रों, यदि आपके रिश्तों में वो मिठास नहीं रही जो पहले थी, फिर चाहे वो रिश्ता किसी पिता पुत्र का हो या फिर पति पत्नी का, ऐसी टूटते रिश्ते में यदि सुधार चाहते हैं तो हर सोमवार को गुड़ का दान करें। यह दान आपके रिश्तों में वो पुरानी मिठास लौटाने में मदद करेगा। साथ ही गुड़ के संदर्भ में तो वेदों में भी कहा गया है कि गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाने से भी घर में लक्ष्मी का वास होता है और रिश्तों की कटुता मिटती है। शिव पुराण में चौथे जिस दान को बताया गया है वो है तिल का दान। सोमवार को नियमित रूप से तिल का दान करने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ देखा जाता है कि उनमें गुणों और ज्ञान की तो कोई कमी नहीं होती, परंतु हर जगह उनका आत्मविश्वास उन्हें मात दे देता है। ऐसे लोगों के लिए यह दान सबसे अधिक कारगर माना गया है। तिल में भी यदि काले तिल का दान कर रहे हैं तो इसे शनिवार के दिन करना भी फलदायी होता है। 5वें जिस दान के बारे में बताया गया है वो है घी का दान। यदि आपके घर में कोई ज्यादा समय से बीमार है या फिर हाल ही में बार बार बीमार पड़ने लगा है तो उस व्यक्ति से स्पर्श कराकर घी का दान करने से उस व्यक्ति की सेहत में निश्चित रूप से सुधार आएगा। उसमें भी यदि आप गाय का घी दान कर रहे हैं तो इससे अत्यधिक शुभ माना जाता। शिव पुराण में अंततः जिस दान की बात की गई है वो है वस्त्र दान। जी हां मित्रों, किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है, अर्थात दीर्घायु होती है। यदि कोई नियमित रूप से बीमार पड़ता हो या जिसे अपने जीवन को लेकर आशंका हो तो उसके द्वारा किया गया यह दान उसके स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव को दिखाता है। मित्रों, ये तो थे शिव पुराण में वर्णित कुछ ऐसे दान जिनसे आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती हैं। जैसे कि अनाज के दान से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता, और यदि वो अनाज बिना पक्का हुआ हो तो इसका असर ज्यादा प्रभावी होगा। वस्तुओं का दान करने से आर्थिक स्थिति हमेशा उत्तम रहेगी, लेकिन ध्यान रहे उनमें फटे पुराने और खराब वस्त्र नहीं होने चाहिए। और कुछ विशेष परिस्थितियों के साथ धातुओं के दान को भी बताया गया है, जिससे कि आई हुई विपत्ति टल जाती है। यह दान उसी व्यक्ति को करने के लिए कहा जाता है जो दान की गई चीजों को प्रयोग में लाए, ग्रहों की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए, खासकर की कुंडली में चंद्र के अशुभ प्रभाव से परेशान है तो निवारण के लिए अपनी क्षमता से मुट्ठी भर चावल का दान नियमित रूप से करें। यह उपाय आपके चंद्र दोष को दूर करता है। ज्योतिषकारों का मानना है कि जिस इंसान को दान करने में आनंद मिलता है और वह अपनी क्षमता के अनुसार दान कर रहा है तो उसे ईश्वर की असीम कृपा की प्राप्ति होती है, क्योंकि दान इंसान को श्रेष्ठ और सत्कर्मी बनाता है, जिससे उसे एक अद्भुत आत्मसुख की प्राप्ति होगी। यदि आप भी इस अद्भुत खुशी को महसूस करना चाहते हैं तो जरूरतमंदों को दान करिए। तो दोस्तों, यह थी
आज की हमारी जानकारी। यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।